ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्राय नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती श्लोक भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 27। सीतातपत्र भजनेरुपस्कृता सीतातपत्रं प्रसूनवर्षेरभिवर्षितपथे प्रसूनवर्षैरभिवर्षितपति पिसङ्गवासा वनमालया बभो सङ्गवासा वनमाल्या बभयो घनो जठार्कोडुपचापविद्युते घनो यथा कोडपश्चात् सीतातपत्र भजनेरुपस्कृता सीता पत्रं जयनादुपसकृता प्रसूनवर्षेरभिवर्षितपथे प्रसूनशैर्विवर्षिता ईशावासा वनमालया बभो घनो घनो यथा कुन्दुपचापवैदुतैः हरे कृष्ण। सीतातपत्र व्यजने उपस्कृता सीतातपत्र सीता प्रसून वर्षैर्विवर्षितः पथि प्रसूनवर्षैरभिवारसितपति संवासात् वनमालया बभौ सङ्गवासा वनमल्या बभौ कुण्डुपचाप वैधुतय। हरे तत्र वैजयजन्य रूप सकृता सीता पत्र व्यजने उपस्कृता प्रसून व्रतैरविवर्षिता पति वर्षितः पथि
गवासा वनमल्या बभौ संगवासा वनमालया बभो घनो यथा कुंडप चाप वैदुतय घनो यथा चाप वैदुत। हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है, हाँ कुछ आवाज आ रहा है, खड़ा रहा। क्या आवाज आ रहा है? किधर से आ रहा है ये आवाज? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी तो बंद हो गया ना? जी अब बंद हो गया। बोलिए। नहीं, वही बोल रहे थे प्रभु जी की आवाज आ रहा है हड़र हड़र करके, और कुछ नहीं बोल रहे। हम तो बोलिए। बोल दिए हैं, लोग बोल दिए हैं प्रभु जी। तो अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्त लोग का दंडवत प्रणाम। जब भगवान द्वारिका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे, तब एक श्वेत छत्र तान कर उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले पंख चनवर अर्ध वृत्ताकार में झल रहे थे। मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीताम्बर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य चंद्रमा बिजली तथा इंद्रधनुष से घेर गया हो। ऊपर चला गया प्रभु जी, और नीचे थोड़ा सा घिर गया हो। ठीक है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, सूर्य चंद्रमा इंद्रधनुष तथा बिजली एक साथ आसमान में कभी प्रकट नहीं होते। सूर्य के रहने पर चांदनी नग्न बन जाती है, और यदि बादल हो तथा इंद्रधनुष उगा हो तो फिर बिजली नहीं चमकती। भगवान के शरीर की कांति वर्षा ऋतु के नवीन बादल जैसी है। उनकी तुलना यहाँ पर ऊपर प्रभु जी, और ऊपर प्रभु जी जी बादल से कहीं की गई है। उनके सिर के ऊपर तना श्वेत छाता मानो सूर्य है। चंवर के हिलने डुलने की तुलना चंद्रमा से की गई है। फूलों की वर्षा को उपमा तारों से और उनके पीताम्बर को तुलना इंद्रधनुष से की गई है। अतएव आकाश की ये सारी गतिविधियां कभी भी एक साथ घटती नहीं हो सकती और तुलना द्वारा समंजित नहीं की जा सकती। ऐसा समाजन से तभी संभव है जब हम भगवान की अस्तित्व शक्ति का चिंतन करें। भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी उपस्थिति में कोई भी असंभव बात उनकी अचित्य शक्ति से संभव बनाई जा सकती है। लेकिन द्वारिका के मार्गों से उनके गुजरते समय जो स्थिति उत्पन्न हुई वह सुंदर थी और उनकी तुलना प्राकृतिक घटनाओं के वर्णन के अतिरिक्त और प्रभु जी ऊपर
अन्य किसी वस्तु से नहीं हो सकती। हरे कृष्णा प्रभु। अन्य किसी वस्तु से नहीं की जा सकती। तो ये है आज का हमारा, तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोग क्या आलोचना किया था उस विषय में थोड़ा सा हम लोग संक्षेप में श्रवण कर लेते हैं हमारे भक्तवृंद से। तो सबसे पहले बोलेंगे हमारे प्राण मोहन प्रभु जी कि कल की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे। हरे कृष्ण, अनम्यूट कर लीजिए। कल प्रभु जी आप बता रहे थे कि भगवान कृष्ण का वक्षस्थल जो है वह लक्ष्मी माता का निवास स्थान है और उनका चांद जैसा जो मुखड़ा है वह उन नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है, जो कि सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव ललायित रहते हैं। और उनकी भुजाएं जो है वह जो उनके प्रशासक देवता गण हैं उनके लिए आश्रय स्थल है। और उनका चरण कमल जो है वह भक्त जनों के लिए शरण स्थली है। वाह। और आप बताए थे कल प्रभु जी 3 तरह के इस पृथ्वी पर लोग हैं, जो कि सभ्य, अर्धसभ्य और असभ्य। तो सभ्य वो हैं जो भगवान के विषय में जानते हैं और उनकी सेवा में भक्ति में लगे हुए रहते हैं जी। और अर्ध सभ्य वो हैं जो जानते हैं भगवान के विषय में पर वे भगवान की सेवा में भक्ति में नहीं लगे रहते हैं। और असभ्य वो हैं जो कि न भगवान के विषय में जानते हैं न भगवान के विषय में जानने की कोशिश करते हैं, न भक्ति करते वाह। हैं। और कुछ? हाँ, भगवान का धाम जो है वह चिंतामणि धाम है। वहाँ जो भी लोग इच्छा करता है वह इच्छा पूर्ण हो जाता है। और वो वहाँ पर उनका जो व्यवसाय है वो है गौओं की सेवा करना, कराना आदि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी। तो इसके बाद हमारे नंद किशोरी माता जी कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था बोलने की कृपा प्रदान करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। कल का क्लास में यही हुआ था कि भगवान का जो चांद जैसा मुखड़ा है, नेत्र जल पात्र के समान है। तो प्रभु जी उसमें बताए थे आप कि जिस तरह से पूर्णिमा की रात में हम लोग वे जल मतलब तालाब या जल में देखते हैं कि भगवान मतलब देखने से चंद्रमा का वो जो प्रकाश पड़ता है जैसे भगवान की प्रकाश, चंद्रमा उसमें नाचते रहते हैं देखने से। उसी प्रकार भगवान के मुखड़ा मतलब दिखाई पड़ता है, मतलब भगवान के मुखड़ा नाचता है। और
उसी प्रकार भगवान के मुखड़ा नेत्र मतलब नाचते रहता है। तो जो भगवान भी हम लोगों को भगवान भी हम लोगों के सुंदर रूप देखने के लिए मतलब हम लोग भगवान के सुंदर रूप देखने के लिए बेचैन रहते हैं कि इस तरह से भगवान के रूप हम लोग भी देखें। लेकिन प्रभु जी हम लोगों की आंख है सो एकदम अंधा है, हम लोग वे नहीं देख सकते हैं। और अंधे हम लोग और हम लोग वे आंख के अंधापन ही खोलने के लिए तो रोज नित्यम भागवतम सेवा श्रवण कर रहे हैं कि हम लोगों को आंख का जो पट्टी बंधा हुआ है, अंधा है हम लोग, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे सूर्य के प्रकाश ढक लेता है, बादल से ढक लेता है कि प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता है आंख से, उसी तरह प्रभु जी हम लोगों को आंख है बहुत अंधा है, एकदम अंधा है, जो कि हम लोग भगवान को उस जैसा मुखड़ा हम लोग नहीं देख सकते हैं। और यही देखने के लिए हम लोग भागवत श्रवण करते हैं। भगवान ने इतना हम लोग ललायित हैं कि भागवत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि भगवान हम लोगों को सपना में भी थोड़ा सा अपना मुखमंडल दिखाएं। और सपना में इतना याद कर करके सोते हैं हम लोग कि भगवान थोड़ा सा भी तो अपना मुख तो थोड़ा सा भी दिखाए, लेकिन हम लोगों को अंधा है कि हम लोग नहीं देख सकते हैं। और भी आप बताए थे प्रभु जी, एक उदाहरण दिए थे जिसका चरित्र सुंदर रहता है उसे पता चल जाता है कि ये सुंदर मतलब पता चल जाता है कि वो कैसा उसका मतलब विचार है और कैसा उसके अंदर है। जैसे कि अर्जुन के भी इसमें दिए थे आप उदाहरण, अर्जुन का भी उदाहरण दिए थे कि माने नाम के ही शब्द से आदमी के पता चल जाता है कि कौन आदमी कैसा है, कौन आदमी कैसा नहीं है। अर्जुन के दिए थे, फिर से कर्ण और दुर्योधन के भी दिए थे आप, नाम के शब्द से ही पता चल जाता है। तो एक और है पता ही चल जाता है। उसी प्रकार भगवान का रूप जो हम लोग देखने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं कि भगवान का रूप हम लोग देखें। और इतना जैसे टीवी के भी आप उदाहरण दिए थे एक और कि प्रभु जी कि सभी के घर में बड़े बड़े LCD लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, तो वो जिसको नहीं भक्ति मतलब नहीं जिसको प्रेम है दिल में, वो अपना सीरियल खोल के देख रहा है, अपना फिल्म देख रहा है, या जो भी उसको मन हो तो सो भी दिख रहा है और पूरा आवाज करके अपना देख रहा है। और जो प्रेम के भगवान के प्रेममयी मतलब वे बताए थे आप कि एक अंजन के विषय में कि हम लोग देखने के लिए ललायत रहते हैं। अंजन मतलब हम लोग को आंख में जो जिसके आंखों में अंजन रहे यानी कि शुद्ध भक्त जो है, तो वे उसका टीवी के LCD के से उसको कोई मतलब नहीं है। एक छोटे मोबाइल से एक कोने में छोटा जगह ले करके अपना शांति के लिए अपना भगवान के प्रेम लीला कथा भक्ति करने का उत्सुकता ही रहता है कि हम लोग अपना एकांत शांति में बैठ करके भगवान के जो भी है भगवान के प्रेम लीला में हम लोग लीन रहे, वे सुने कि हम लोगों के दिमाग में घुस है। और भी प्रभु जी एक दिए थे आप, एक और उदाहरण दिए थे रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी के भी उदाहरण एक दिए थे, गोस्वामी जी के भी दीक्षा लेते समय किस गुरु से दीक्षा लिए थे याद नहीं आ रहा है प्रभु। तो वे दीक्षा ले रहे थे प्रयाग यानी इलाहाबाद में, तो वही बताए थे कि मनुष्य जो है मनुष्य
मतलब मनुष्य के जो कोटि है वो लाखों में है, मतलब बहुत है। लेकिन दीक्षा लेते समय वे कौन गोस्वामी थे, दीक्षा ले रहे थे, तो वे बताए कि मनुष्य के तीन तरह में मनुष्य के मतलब कोटि मतलब प्रकार तो बांट दिए हैं। तो वो तो खैर बोल दिए हैं ये प्राण मोहन प्रभु जी। और उसमें एक बताए थे प्रभु जी आप अब असभ्य के विषय में। तो असभ्य के विषय में प्राण मोहन प्रभु जी बताए, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जो न जानते हैं, अब सभ्य मतलब जो न जानते हैं और नो जो करते हैं, और जानने के लिए भी उनके पास रुचि नहीं है कि हम उस विषय में हम जाने, उसका अंदर से उत्सुकता नहीं है। जैसे कि पशु पशु तो उसको क्या, पशु जैसे वे खाता है पीता है, मतलब वे जिस तरह कहता है उस तरह चलता है, लेकिन उसको उसका मतलब भक्ति का कोई भी उसके अंदर नहीं है कि हम भक्ति करें। तो वे खाता पीता है और एक दिन मर जाता है। और एक ट्रेन के विषय में भी प्रभु जी आपने बताए थे कि ट्रेन में ऐसा ऐसा आदमी, अच्छे अच्छे आदमी खाता है, उसी जूठे हाथ से खा लेता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर उस बर्तन में से निकालता है, फिर खत्म हो जाता है, मतलब उसके अंदर सभ्य नहीं है। तो वही उसी वैसा ही आदमी को असभ्य कहा जाता है, जो कि कुछ कुछ उसका ज्ञान ही नहीं है कि क्या करेंगे तो हमको, जबकि वो जानता है नुकसान हानि, वो नहीं जानता है, वो तो मतलब उसको तो कुछ मालूम नहीं है। तो वही ट्रेन के एक जो दिए थे उदाहरण सो दिए थे। और हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बस इतना ही। बहुत सुंदर माता जी, हमारे नंद किशोरी माता जी सच में क्लास देने के लिए कृपा धन्य हो गए व्यासदेव का। व्यासदेव की कृपा माता जी के अंदर आ रहे, धीरे धीरे क्लास दे पाएंगे, लोगों को कृष्ण कथा समझा पाएंगे। तो चलिए, बहुत दिन बाद हमारे पार्थो प्रभु जी आए हैं। पता नहीं प्रभु जी हमारे सामने दुखी है या गुस्सा लेकर आए हैं। प्रभु जी आप हमें याद ही नहीं करते, हम कितना रो रहे हैं आपके बिना, और आप तो मुझे भूल ही गए हैं। जो भी है, हम प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे कि जो घटना घटे है थोड़ा 5 मिनट के अंदर सभी भक्तों को बताएं। मुझे तो पता है कि क्या हुआ है, थोड़ा सा सभी भक्तगण ध्यान से सुनिए। पार्थो प्रभु जी के घर में बहुत ही अनहोनी हो चुका है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम। हमारा जो मासी का जो पुत्र है, तो उस उसका उम्र है 24 बरस। तो वो विवाह कर किया था 8 मास। ठीक है। उन्होंने 2 तारीख को वही घास मारने का जो दवा है वो खा लिया। ठीक है। जहर पी तो लिया वो, हाँ, झगड़ा झगड़ा के लिए। तो मतलब? मासी जहर मौसी ने पी हम लोगों को में नहीं बताया था, जो ये रखो, ये वो भाई ने मैंने दवा खा लिया। तो वो जब वो सब उन्होंने जब बोला था तो 7 तारीख पर, 7 मार्च, तो हम लोगों में तो हॉस्पिटल ले गया था। तो उसके बाद ट्रीटमेंट हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला था वो जिंदा नहीं रहेगा। जैसे भी आप करिए, तो आप भगवान को बोलिए, तो भी हम जिंदा नहीं, वो जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है। उससे तो हम लोग एक बुधवार बुधवार गेलो बुधवार ने उसे मार गया वो। वाह। बहुत पैथेटिक बात है। तो हमें नरसिंह के बोला था, तो हमने सोचा जो वो कि भगवान तो उन्हें तो बोला तो नहीं जी विष खाने के लिए। हाँ। भगवान तो उन्हें को इच्छा से नहीं विष खाया था, उन्होंने इच्छा से विष खाया था। तो इसमें मैं बोला भगवान था जे इसमें भगवान को दोष देके क्या फायदा है? अगर भगवान का परमिशन लेके विष खाते तो भगवान बचाते। हाँ, सही। मैंने बहुत हम अब आज ऑफिस आ रहा है, तो हम बोले भावा था जो आज प्रभु जी को थोड़ा सा मिल ले आज।
हम एक्चुअली बचा माता जी नहीं से भी पाया। बात किया परसों को, तो माता जी जब बोल दिए कि वो लड़का नहीं रहा, और तो मुझे थोड़ा सदमा लगा। परसों नहीं, कल ही बात किए थे ना, कल ही बात हुआ था माता जी से। तो करण मोहन प्रभु जी आप समझ गए, ये नया शादी किए थे, इनका मौसी का लड़का। और वो जो पति पत्नी का झगड़ा होता है ना, झगड़ा इतना ऊपर लेवल में चढ़ गया ना, ताना मारना पतिदेव को, तो वो सहन नहीं कर पाए और विष खा लिया, जहर पी लिया। तो ये लोग हॉस्पिटल ले गया, कितना ये किया, तो डॉक्टर बोल दिया कि आप लोग जितना भी भगवान से प्रार्थना करो या कुछ भी करो, ये नहीं बचेगा, ये मृत्यु अवश्यम भावी। जिसके कारण मतलब, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता। मतलब हुए लगता कि विष पूरा फैल गया था, विष निकलने लायक हाँ नहीं, हाँ हाँ। देर हो गया होगा। यस। क्या किया जाए, अकाल मृत्यु कलयुग का लक्षण जी ही जी है जी अकाल मृत्यु। जी। चलिए हम लोग उसी भगवान तरह जाना था। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि पुनः जहाँ भी आए, एक भक्त परिवार में उनका जन्म हो और अपना मनुष्य जीवन को सफल करे। एक्चुअली ये जो आत्महत्या करता है ना, वो उतना जल्दी जन्म नहीं ले पाता, वो भटकता है प्रेत आत्मा बनकर। तो हम लोग सभी अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु जी का मौसी का लड़का शायद उद्धार हो जाएगा, एक जन्म मिलेगा और भगवान का भक्ति करे। तो चलिए हम लोग 3 बार उनके लिए हरि नाम कीर्तन करते हैं, सभी अनम्यूट करके। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। नृसिंहदेव उनका आत्मा भगवान को जय शांति राधा दीजिए माधव प्रभु। अष्ट सखी बिंद पंचतत्व भगवान पतित पावन श्री गौर निताय जगत गुरु शिल प्रभुपाद अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद सभी कृपा करे, ताकि पार्थो प्रभु जी के हृदय में जो चिंता है, ताकि उनके मौसी का लड़का ऐसे ही प्रेत जोनि में भटके ना, वो किसी न किसी माता के गर्भ में आके भक्त परिवार में उनका जन्म हो। हरे कृष्णा। तो मुझे आप सभी भक्तगणों के निवेदन है, सबाई मैंने निवेदन करे जो हमारा जो भाई है वो मातृगर्भ में स्थान में, ठीक चलो है, हम दुआ करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत कथा हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 27 के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है, हम लोग पढ़े हैं कि शीतात पत्र भजने रूपस्कृत प्रसून वर्षे रविवर्षित पथि पिसंगवासा वनमालया बभो घनो जथुर कंडु पचाप विद्युते। अर्थात कि जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे, तब एक श्वेत छत्र, श्वेत छत्र मतलब अम्ब्रेला, छत्ता, छाता देखे हैं? कौन देखे हैं? देखे हैं छत्ता? धूप में लेते हैं या पानी में लेते हैं? दोनों में लेते हैं। तो एक छत्ता तानकर उसके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। किसको? भगवान श्री कृष्ण को। जब भगवान श्री कृष्ण राजमहल की ओर जा रहे हैं, और क्या हुआ कि श्वेत पंखों वाले पंख, चंवर, जो हम लोग पंखा करते हैं ना, इससे श्वेत पंखों वाले चंवर अर्धवृत्ताकार में झल रहे थे। जो हमारे मंदिर में होता है ना, मंदिर में जो इस्कॉन मंदिर में बड़ा बड़ा चंवर होता है, और फूलों की वर्षा हो रही थी। भगवान जो आ रहे थे, वेलकम सुस्वागतम कृष्णा सुस्वागतम वासुदेव सुस्वागतम 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 गोविंदा
सुस्वागतं गोपाल, सुस्वागतं मधुसूदन, सुस्वागतं 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 जनार्दन, सुस्वागतं गौरनिताय, सुस्वागतं प्रभु। तो इस प्रकार सभी द्वारका के वासीगण उनको गाना गा गा कर ऐसे ऐसे पंखा झिला रहे हैं, सुस्वागतम, वेलकम वेलकम टू कृष्णा, इस तरह करके जो जिस भाषा में जानते, कोई बांग्ला में, कोई इंग्लिश में, कोई हिंदी में, कोई पंजाबी में, कोई उड़िया में, कोई झारखंडी में, कोई नागपुरिया में, विभिन्न लैंग्वेज में भगवान को इस तरह स्वागत किया जा रहा है। ठीक है, और फूलों की वर्षा हो रही है। पीताम्बर तथा फूलों के हार से वो इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे कि मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया। एक आसमान में एक साथ, क्या ये संभव है सूर्य के साथ चंद्रमा भी उदय हो? चंद्रमा के साथ सूर्य, चंद्र, तारा, नक्षत्र, बिजली सब एक साथ होता है क्या? एक साथ होता है? नहीं होता। अगर चंद्रमा है तो सूर्य नहीं, सूर्य है तो चंद्रमा नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ये जो माहौल, ये जो परिवेश ऐसा तैयार हो चुका है, इस तरह मतलब सर्कमस्टेंस परिस्थिति बन चुका है कि जैसे एक साथ में सूर्य का उदय हुआ है, चंद्रमा का उदय हुआ, बिजली, इंद्रधनुष, हेलोजीन, विभिन्न सब कुछ एक साथ उदय हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं इस संबंध में कि ये जो सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष तथा बिजली एक साथ आसमान में कभी प्रकट नहीं होते। सूर्य के रहने पर चांदनी नगण्य बन जाती है, और यदि बादल हो तथा इंद्रधनुष उगा हो तो फिर बिजली नहीं चमकती। अगर इंद्रधनुष है तो क्या बिजली चमकता है? वज्र आता है, वज्र होता नहीं होता, क्योंकि इंद्रधनुष रहने से वज्र नहीं होता, वज्र होने से इंद्रधनुष नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या परिवेश है। सूर्य भी उदय हुआ, चांद नहीं होना चाहिए था, लेकिन चांद भी उदय हुआ, दिन भी हुआ, रात भी हुआ एक साथ, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। अद्भुत भगवान की लीला देखिए। तो भगवान के शरीर की जो कांति है वर्षा ऋतु के नवीन बादल जैसी है। भगवान का शरीर कैसा है हम लोग जानते हैं ना। सावन के महीना में, सावन के महीने में जो वर्षा ऋतु में नवीन बादल मतलब समझ रहे हैं नंद किशोरी माता। नवीन बादल मतलब जो नया क्रिएट होता है। जैसे एग्जाम्पल, अभी हमारा पूरा गर्मी चालू हो गया, तो गर्मी के बाद अभी क्या आएगा? गर्मी के बाद आएगा वर्षा, सावन का महीना। तो सावन का महीना आएगा, तो सावन का महीना, तो उस समय जो कृषि होते, कृषि फार्मर, वो लोग बहुत ही आनंदित होते हैं। क्यों आनंदित होते हैं? कारण क्या है प्राणमोहन प्रभु? कारण क्या है? कृषि लोग आनंदित होते हैं सावन के महीने में बादल को देखकर। वाई? क्यों बताइए, अनम्यूट करके बताइए। गृहस्थी कराने के लिए। हाँ, प्राणमोहन प्रभु जी बताएंगे। हाँ प्रभु जी हाँ, बता रहे हैं प्रभु जी। जब बादल छा जाता है आकाश में तो हाँ, किसान को एक उम्मीद जगता है, और वो सोचता है कि अब बादल छाया है तो वर्षा होगी तो कृषि होगी, हाँ, कृषि होगी तो अन्न पैदा होगा, ये जी, उम्मीद जगता है। यस। तो यही आनंद, तो ये जो आनंद है ना, एक साधारण कृषि का ऐसा आनंद हम भी तो हल चलाते थे, गांव में हम भी थे। तो उस समय ये बादल, जब सावन का महीने में जब बादल आकाश में, जब नील बादल, कितना सुंदर लगते, जैसे अमृत की वर्षा होगी, है ना, इतना सुंदर लगता था। हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलो। लड्डू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कहाँ तो चलो। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा बोलो जय हनुमान। बोलो। ए हनुमान, हनुमान, हे बजरंगबली। तो ये बहुत ही छोटा बालक, प्यारा बालक है। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर, कि भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो कैसा है, वर्षा ऋतु के नवीन बादल जैसा है। एग्जाम्पल, जब हम लोग कहीं पर जाते हैं ट्रेन में, तो 2 घंटा से वेटिंग कर रहे हैं, 6 बजे ट्रेन आने वाला है, 3:30 बजे से आप प्लेटफॉर्म में बैठे हुए हैं। जब वो ट्रेन जब आते कैसा लगता है? नंदा किशोरी माता जी बोली, कैसा लगता है? ट्रेन आती है तो प्रभु जी मतलब लगता है, अच्छा लगता है, और आदमी उतरता है चढ़ता है तो और भी अच्छा लगता है। उतरता चढ़ता वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जब ट्रेन आते हैं ना तो कैसा फीलिंग होता है, जैसे भगवान आ रहा है ना। तो उसी प्रकार जैसे 2 एग्जाम, पहला एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद यहाँ पर दिए कि वर्षा ऋतु के नवीन बादल जैसा है भगवान का रूप। भगवान के रूप को देखने में हम लोग को कैसा आनंद होता है कि जैसे कृषि जो खेती करेगा, सारा वर्ष वो एक बार रोपण करेगा, धान लगाएंगे तो पूरा साल वो अच्छी तरह प्रसाद मतलब चावल खाएंगे, ठीक है। तो अगर वर्षा ऋतु ना हो, अगर वर्षा ना हो, बारिश ना हो, तो क्या संभव है पार्थ प्रभु? ये संभव है? वो क्या समुद्र से लाके ट्रक ट्रक पानी भर के लाके, टंकी पानी भर के आके क्या खेती कर सकता है? दैट इज पॉसिबल? नहीं, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए कृषि वो बहुत ही आनंदित होते हैं। हमारा अपना उदाहरण क्या है हम बता दिए। जब हम लोग 2:30 बजे से लेकर वेटिंग करते कि 6 बजे ट्रेन है उज्जैन जाने का, और जब ट्रेन आते एक जैसे एक नया जीवन मिलता है ना, एक ऐसा फील होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देखे, जब मैं एकदम छोटा बच्चा था ना, लड्डू की तरह, तो मेरी नानी मुझे मामा घर ले जाते थे। तो बस आता था 12 बजे, बस दोपहर के 12 बजे बस आता था, 1 बजे पहुंचा देते थे। तो जब बस आते तो ऐसा मेरा जो हृदय जो है ना, धड़क धड़क धड़क, बस को जैसे ही देखते थे पूरा एकदम धड़क 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 धड़क। नेहा माता जी आपका भी हुआ है ना, जब आप छोटी बच्ची थी ऐसा भी होता था? मामा घर, जनकपुर, इधर उधर जब जाते थे होता था ऐसा? हाँ प्रभु जी। विभा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु इनकी जी। विभा माता जी रानी माँ है, वो पालकी से इधर से उधर जाते हैं, ठीक है। उनको ये बस ट्रेन का कोई झमेला ही नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता। हम तो प्लेटफॉर्म पर बैठे रहते हैं, ट्रेन आती है तो मेरा मेरा तो धड़कन मेरा शुरू हो जाता है, एकदम नर्वस आ जाते हैं। हाँ। ट्रेन आते आते मेरे नर्वस आ जाते हैं। हम अकेले कहीं जाना नहीं चाहते हैं कि हम अकेले जाएं, तो जो हमको भी, बहुत ये हो जाता है। हाँ, तो हमारा उद्देश्य, हमारा अल्टीमेट जो मतलब यहाँ पे जो समझाने वाला जो बात है कि इसके माध्यम से हम लोग वो अनुभव कर पाएंगे कि भगवान का रूप कैसा है ना। कि जब वर्षा ऋतु में एक कृषक के सामने, कृषि के सामने जब नवीन बादल आते हैं तो ऐसा फील होता है कि नया जीवन मिल रहा है। एक पूरा दिन बेचारा वेटिंग कर रहा है कि ट्रेन आएगा बोल के, जब ट्रेन आता है, हावड़ा उज्जैन शिप्रा एक्सप्रेस, ससुराल जाएंगे या मायके जाएंगे लक्ष्मी, तो ऐसा लगता है एक नया जीवन मिल गया। तो विषय वस्तु यही है, भगवान का रूप भी ऐसा ही है, नवीन बादल। जब हम लोग उस रूप को दर्शन करते हैं ना, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। उनका एक अंश,
एक नमूना आप लोगों को ये दो उदाहरण के माध्यम से समझाए कि भगवान का रूप ऐसा है। तो हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। चलिए, ख़त्म हो गया ये, फिर वर्णन करते हैं, तुरंत ज्वाइंट हो जाइए।